ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय हम 28, 29, 30 श्लोक पढ़ चुके थे। आज हम उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले की स्थिति ये थी कि अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि मेरा रथ बीच में ले जाके, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा करो, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे से कौन कौन युद्ध करने वाले आए हैं, ये सेना में कौन कौन है। और उसके बाद के अंदर कृष्ण ने रथ को बीच में खड़ा कर दिया और बोला कि वाच पार्थ पश्येतान संवेता कुरुनिधि। हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। अब जब अर्जुन ने उन सबको देखा, देखना था उसको कि वो योद्धा कौन है जो मेरे सामने खड़े हैं, जो मेरे से युद्ध करने के लिए आए हैं। लेकिन देखता क्या है? वो देखता है कि यहाँ तो आचार्य, पितामह, मेरे पुत्र पौत्र, संबंधी, सुहृदय, सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे कुटुंब के हैं, मेरे संबंधी हैं। और इनके सामने मैं खड़ा हूँ। किसके लिए खड़ा हूँ? कि युद्ध करने के लिए, इन सबको मारने के लिए खड़ा हूँ। तो उसको ये लगा कि ये मेरे जो संबंधी है, मेरे संबंधियों से बिछड़ने का, उनको मारने का जो विचार उसके मन में आया, तो एकदम वो शोकग्रस्त हो गया और वो कायरता को प्राप्त हुआ। तो ये जो विचार हैं, ये हमारे विचार ऐसे बनते हैं, परिस्थिति को देख के हमारे विचार बनते हैं। लेकिन इन विचारों पे काबू पाना हमारा काम है और वही कॉन्शियसनेस है। तो इसको यहाँ पे काबू नहीं करके अर्जुन वहाँ पे बता रहा है कि मेरा क्या कि अंग शीतल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो गए हैं और ये गांडी धनुष मेरे से गिरा जा रहा है, त्वचा भी जल रही है और इस तरह से मैं भ्रमित हुआ हूँ। इस तरह की विचार वो कर रहा है और ये विचारों से उसके शरीर में ये सारा इफेक्ट आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई गई है। तो ये कायरता से जब आदमी एक बार इसमें आ जाता है तो वो देखिए, मन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये हर तरह की बात को, अपनी हर तरह की चीज़ को उसमें बुद्धि लगा के और उसमें कुछ न कुछ ऐसी बातें करता है जो कि वहाँ उस समय वो उसके न तो स्वभाव की है, न उसके जन्म के जो पर्पज़ है उसके कारण है, और न ही वो ये समझ पाता है कि यहाँ पर अर्जुन जैसे है तो अर्जुन के स्वभाव के हिसाब से कायरता नहीं थी। और वो क्षत्रिय है, वो युद्ध के अंदर कई युद्ध वो लड़ चुका है, लेकिन उसके अंदर इस तरह की बात आ गई। और उसको उसकी माता कुंती ने कहा था कि तुम युद्ध करो और अपना ये वापस लो, तो राज्य वापस लो। तो ये जो चीज़ है, ये वो सारी चीज़ें भूल गया और सारी चीज़ें भूल के, और उसको तो ये दिखा कि सामने ये कुटुंबी है और सामने ये मेरे संबंधी खड़े हैं और मैं अगर इनको मारूंगा तो मैं क्या करूंगा। तो आगे क्या बोलता है उसको हम थोड़ा देखते हैं, कैसे कैसे मन चलता। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावे। 31वां श्लोक। अर्जुन बोल रहा है कि सारे जो सुकून हो रहे हैं, सारे जो मेरे अंदर चीज़ें हो रही है, शरीर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, मैं इनको विपरीत देखता हूँ। और युद्ध के अंदर इन स्वजनों को मार के मैं श्रेय भी नहीं देखता। ये देखिए
ये कुछ शब्द ऐसे हैं कि इनकी बड़ी बड़ी बातें हैं। और ये जो श्रेय है, श्रेय का मतलब है कि अपना उद्धार करना। श्रेय का मतलब है कि अपने समूह का उद्धार करना। लेकिन यहाँ पर इसको कुछ दूसरे ढंग से ले लिया कि इस श्रेय को लाभ के हिसाब से लेके दे दिया कि इससे तो कोई लाभ नहीं है। देखिए एक बार और समझ लें कि दो शब्द हैं, एक श्रेय है, एक प्रिय है। श्रेय समझ के हम कई काम करते हैं तो पहले थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वो काम अच्छा हो जाता है। और प्रिय के अंदर ये शॉर्टकट रास्ता होता है, पहले हमको अच्छा लगता है लेकिन बाद में जाके तकलीफ होती है। ये श्रेय और प्रिय का दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। यहाँ पे अर्जुन ने श्रेय वर्ड यूज़ किया है, लेकिन उसका कहने का मतलब ये है कि मैं इन सबको मार के कोई लाभ नहीं देखता हूँ। तो ये श्रेय नहीं बोला है, लेकिन श्रेय का शब्द उसने यूज़ किया है। ये कायरता या जब भी आपके मन में छोटा विचार आता है तो मन बुद्धि ऐसे काम करते हैं कि वो दिखाते हैं कि नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे, हम तो कुछ और बात कर रहे हैं। 32वां श्लोक। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यं गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। बोलते हे कृष्ण, न कांक्षे विजय, मैं विजय नहीं चाहता, न च राज्यम और न च सुखानी, न तो मैं राज्य चाहता हूँ और न मैं सुख चाहता हूँ। हम कभी सुख के उसमें रहे नहीं, हम न कभी न राज्य चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हे गोविंद, हमको इन सब से, इस राज्य से क्या लाभ, जो इन सबको मार के, इन सब जो इतने हैं इन सब को मार के और मैं अगर राज्य करता हूँ तो इस राज्य का क्या लाभ है। अब श्रेय जो पहले बोला था उसका अब यहाँ पर अपने आप बोल दिया कि इसका क्या लाभ है। तो जो चीज़ होती है वो आती है बाद में, तो बोलते हैं लेकिन वो चीज़ आती है। तो बोलते हैं कि न तो मैं विजय चाहता हूँ, न मैं राज्य चाहता हूँ, न मैं सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हम तो राज्य से, इस राज्य से क्या लाभ, इन भोगों से क्या लाभ और इससे जीने का क्या लाभ है, इसलिए मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। ये वो विलाप कर रहा है। अगला श्लोक 33वां। ये सामर्थे कांक्षितम, ये सामर्थे कांक्षितम न राज्यं भोगा सुखानि च त इमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहता है कि जिनके लिए हमारे राज्य, सुख और भोग की इच्छा जो हम कर रहे हैं, लेकिन ये सामने जो खड़े हैं वो अपने प्राणों की बलि लगा के, अपने प्राणों को हाथ में लेके, और इनको कोई धन की आकांक्षा नहीं है, इनको कोई संपत्ति की आकांक्षा नहीं है, उन सारी चीज़ों को त्याग करके ये सामने आके युद्ध में खड़े हैं। और इन सब जो युद्ध में खड़े हैं इनके लिए हम इनको मार के अगर राज्य करते हैं तो राज्य में क्या सुख है। फिर आगे बोलते हैं 34-35। आचार्य पितृ पुत्रा तथैव च पितामह मातुला सुसुरा पुत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि धनन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु महि कृते। आचार्य, पिता, पुत्र,
ये जितने लोग हैं इन सब के ऊपर ये सब अगर मुझे प्रहार करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मैं इनको नहीं मारना चाहता। हे मधुसूदन, त्रिलोकी के राज्य भी मिलता हो तो मैं इन लोगों को नहीं मारना चाहता। ये क्या है कि इनको खोने का दुख, और खोने के दुख का एहसास का नाम ही शोक है, और ये शोकग्रस्त होके फिर कायरता को प्राप्त हो रहा है। तो ये कह रहा है मैं इनको मारना नहीं चाहता, और इनको मारूं किसके लिए? इस पृथ्वी के लिए, इस छोटे से टुकड़े के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए मैं इनको मारूं? क्या फायदा? ये सारे मेरे संबंधी हैं, मैं इनको नहीं मारना चाहता। हे मधुसूदन, इस पृथ्वी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं मारना चाहता। 36वां श्लोक। निहत्य धृतराष्ट्राणा का प्रीति स्या जनार्दन, पाप्मेवाश्रेयेद अस्मान अत्वेतानाततायन। हे जनार्दन, हे कृष्ण, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को, अब यहाँ पर बोला है पांडवों के नहीं, बोला कि कौरवों को, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों मतलब कौरवों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन लोगों को मार के हमको, ये आतताई हैं, ये दुर्बुद्धे लोग हैं, ये अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, और इन लोगों को तो मारने से हमें ही पाप लगेगा। ये जो लोग हैं ये आतताई हैं, ये दुर्बुद्धे हैं, ये अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, और इन लोगों को अगर मैं मारूंगा तो मेरे को ही पाप लगेगा, इनका क्या होगा? इनका कुछ नहीं होगा। तो हे जनार्दन, ये मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं? तस्मान्नार्या वयं हन्तु धृतराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनैः कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। बोलते इसलिए अपने इन बांधवों को, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को मैं मारने के योग्य नहीं समझता। ये नहीं कहा कि मैं युद्ध करने के योग्य नहीं समझता, बोले कि इनको मैं मारने के योग्य नहीं समझता। क्योंकि हे माधव, इन कुटुंबियों को, अब इनको कुटुंबी वो अपने आदमी लग रहे हैं, मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? हम सुखी कैसे? स्वजन ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। इन अपने लोगों को ही मार के हम कैसे सुखी हो सकते हैं? हे माधव, इसके बारे में कुछ मेरे को बताओ। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आपको समझना ये है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि जब मन में कोई ऐसा विचार घर कर लेता है और उसके अंदर आदमी अपना कर्तव्य भूल जाता है, तो हर तरीके से अपने आप को ये समझाने की कोशिश करता है कि तू जो कर रहा है वो ठीक है, और तू अपने कर्तव्य को ऐसे में पालन नहीं कर सकता, या तू अपने इससे बड़ों का ये जो ऑर्डर है इसको नहीं पालन कर सकता। अभी तू ऐसे देखिए, एक सैनिक, अर्जुन से बड़ा सैनिक कौन होगा? एक जो उसके अंदर ढला हुआ है, उसको जब उसकी माता ने कह दिया कि तुमको युद्ध करना है और युद्ध में जीत के अपना राज्य वापस लेना है, तो उस चीज़ को तो वो भूल गया, और उसको भूल के सिर्फ संबंधियों की तरफ ध्यान रख के, और वो भी कौरवों का भी उसको मालूम है, लेकिन वो बोलता है कि इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को मैं मार करके और इनसे मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये एक अपने सीमित दायरे में घुस जाता है आदमी, और ये सीमित दायरा हमको देखना है।
हम इसके बाद में 38वें श्लोक से और आगे अच्छा सा है, इसको भी पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद के अंदर हम इस पूरे का निष्कर्ष निकालेंगे कि ये क्या हुआ। अब अगला प्रवचन के अंदर हम बात करेंगे। राम राम राम।